सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, और ये इशू थोड़ा सा हटकर है सर। सर, जिस वक्त देश के अंदर अग्निवीरों को लेकर एक नाराजगी है, और इस बात की कई खबरें भी सामने आई कि सिख जो हैं, जो पंजाब के सिख हैं, वो अग्निवीर को लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं, और सिख रेजिमेंट को वो सोल्जर्स नहीं मिल पा रहे हैं जो उनको चाहिए। और बकायदा एक सिख रेजिमेंट के कर्नल, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं, उन्होंने बकायदा एक ट्वीट भी किया था। लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आज खबर आ रही है कि ब्रिटेन चाहता है कि वहां पर सिख रेजिमेंट का निर्माण हो, और वहां के सांसद हैं कुलदीप सिंह सोहता, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हैं रॉडनी कोकर, उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। और जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इनमें ब्रिटेन, कनाडा और भारत के सिख जो हैं उनको एक मौका मिल सकता है। जिस प्रकार से नेपाली गोरखा का एक पूरा ब्रिगेड है, उसी तर्ज पर एक सिखों का ब्रिगेड खड़ा करने की तैयारी। क्या जरूरत ब्रिटेन को पड़ेगी? क्या ब्रिटेन के पास अपने जवान नहीं हैं? और क्या ये मौका हमारे सिख भाइयों के लिए, या हमारे जो अग्निवीर भाई ट्रेनिंग करके 4 साल बाद रिटायर्ड होंगे, उनके लिए भी एक सोने पर सुहागा? राजेश जी, सिख रेजिमेंट जो आप देखिए, आपको एक व्यूअर्स को एक पर्सपेक्टिव हमको देना पड़ेगा कि जी सिख फौज को क्या मायने रखते हैं इस फौज के साथ। भारत में 19 बटालियंस हैं सिख रेजिमेंट की, और 18 बटालियंस हैं सिख लाइट रेजिमेंट की। जी टोटल 37 बटालियन हैं। और अगर आप इसमें टेरिटोरियल आर्मी को भी और राष्ट्रीय राइफल में भी होती हैं आपकी सिख रेजिमेंट्स, तो ये बहुत एक योद्धा कौम है। जब हम सिखों की बात करते हैं तो साथ साथ हम गुरखास की भी बात करते हैं। जी और कोई भी कमांडर होता है, अगर उसकी ब्रिगेड में, जैसे मैं ब्रिगेड कमांडर हूं, अगर जी मेरी ब्रिगेड में एक सिख रेजिमेंट हो और एक गुरखा रेजिमेंट हो, जी तो मुझे उस ब्रिगेड को लड़ाई में कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ओके। तो आप इनके ब्रिटिश और इंडियन आर्मी के बारे में भी बात करें, बिकॉज वो बहुत जरूरी है इसका आपको बिल्कुल सर। पर्सपेक्टिव। तो 10 विक्टोरिया क्रॉस, 14 इंडियन ऑर्डर्स ऑफ मेरिट, और इंडिपेंडेंस के बाद सिख रेजिमेंट 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र और वीर चक्र, कीर्ति चक्र भी इनके पास बहुत है। और अगर सिख लाइट रेजिमेंट की बात करें तो इसको इंडिपेंडेंस से पहले एक विक्टोरिया क्रॉस, और इंडिपेंडेंस के ओके। बाद परमवीर चक्र, 3 महावीर चक्र। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी देश चाहेगा, और अगर उसकी सिख पॉपुलेशन हो, अभी ग्रेट ब्रिटेन में तकरीबन 5.5 लाख सिख्स सिटीजन है ग्रेट ब्रिटेन के, जी और तकरीबन 1% जो पॉपुलेशन है ग्रेट ब्रिटेन की, वो सिख्स की है। तो साइजेबल नंबर है, और वो एक आपका वोट बैंक भी बनता है, बिकॉज आप एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं सिखों के लिए, और साथ साथ आप अपनी फौज को मजबूत कर रहे हैं। गुरखा रेजिमेंट भी है आपके पास बिल्कुल ग्रेट सर। ब्रिटेन। तो आप चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, मुझे बताइए। और इसीलिए जब हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, तकरीबन 4 लाख सिख्स थे ओके। जो भाग लिया था। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो तकरीबन 20% ब्रिटिश इंडियन आर्मी उस टाइम पे सिख्स की थी, और ओके। सिख्स की खाली आपकी 2% पॉपुलेशन थी। तो अगर हम इसको रखें अपने इसको नजर में, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना, ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2007 में भी
ओके। एक इसकी मांग अपनी की गई थी। 2015 में उस टाइम पे जो आर्म फोर्सेस के मिनिस्टर थे, मार्क फ्रांसिस, वो इसको आगे लेके जाने की उसको कोशिश करी, पर ये बात मटेरियलाइज नहीं हो पाई। ओके। और इस बार 7 जुलाई को 2025 में जो लेबर के मिनिस्टर है कुलदीप सिंह साटो, वो एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डिमांड अपना लेके आए हैं, और डिफेंस मिनिस्टर को भी, लॉर्ड कोकर को भी बताया गया है कि हम इसको मुद्दे को हम इसका चर्चा करना मांगते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो अभी इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है यूके का, 19 जुलाई को क्लैरिफाई किया है कि हमारे पास फिलहाल कोई ऐसा प्लान अपना नहीं है। अ, पर मुझे लगता है कि ये जैसे मांग बार बार आ रही है ब्रिटिश जी। पार्लियामेंट, वो वक्त दूर नहीं है। और मैं इसके एक कॉन्फिडेंस के साथ तो बोल सकता हूँ, हो सकता है आज ब्रिटिश की सरकार इसके ऊपर इतना ज़्यादा यू फोकस इसको ना दे रही हो, बट आने वाले वक्त में जो जिस प्रकार से ये आपकी जो 1% पॉपुलेशन है इस यूनाइटेड किंगडम में, अगर अगर आप उसमें इंग्लैंड भी उसमें शामिल करो, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड वगैरह, अगर आप इसको कंबाइन करो, तो आपके तकरीबन 5.35 लाख आपके सीट्स हो जाते हैं। ओके। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में गुरखा की भी, अब इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी डिमांड आपकी बढ़ेगी। डिमांड इसलिए बढ़ेगी, अ, भारत में अग्निवीर का जैसे आपने जिक्र किया, अग्निवीर के बाद अ, सिख हो, इसको सिख जो एक कौम है वो फौज में नहीं जाना चाह रही। बिल्कुल सर। वो गांव में नहीं, एक्चुअली बिकॉज यू सी मेजॉरिटी जो भी सिख्स आते हैं वो आपके रूरल एरिया से आते जी। हैं, और वहां पे उनके दादा परदादा पेरेंट्स फौज में रहते हैं। तो वो किस मुंह से अपने गांव वालों को बताएंगे कि 4 साल के बाद मुझे अभी फौज से निकाल दिया गया है, बिकॉज कोई इन चीजों को समझता नहीं है गांव। नहीं समझता, एग्री सर। सोचते हैं कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए इसको फौज से हटा दिया गया। तो इसीलिए वो एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपना रखते हैं। और आपको याद होगा नॉर्दर्न वेस्टर्न आर्मी कमांडर जो याद है चंडीगढ़ सर। में, जी। वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब से गुजारिश ये की थी कि आप मोटिवेट कीजिए सिखों को आने के लिए, भर्ती के लिए, बिकॉज सिख आ नहीं रहे भर्ती के लिए। जी। तो अगर इस तरीके की एक सिचुएशन बनती जा रही है, और गुरखास की तरफ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन भी आपकी टाइट हो रही है, और सरकार को इसके बारे में आई थिंक सोचने की जरूरत जी। है, बिकॉज एक। ये दो कौमें हैं जी। जो आपको लड़ाई अब जिता सकती। और एग्री सर। इसीलिए शुरू में मैंने जिक्र किया था कि अगर मैं एक ब्रिगेड कमांडर होऊंगा, और अगर मेरी चॉइस मांगी जाएगी, तो मैं अपने पास एक सिख रेजिमेंट और एक गुरखा रेजिमेंट रखना पसंद करूं। जी सर। क्योंकि हाल ही में एक खबर और भी आई थी सर कि 2 लाख के आसपास हर साल भारतीय जो हैं वो अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। भारत वैसे ही ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो देश छोड़ ही रहे हैं। और अगर इस प्रकार के ऑफर भी अगर हमारे देश के जवानों के पास आते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी इन्हें हाथों हाथ लेंगे। और यूरोप वैसे ही कह सकते हैं कि आबादी के संकट से जूझ रहा है और एशिया में आबादी की भरमार है। तो मैन सोर्सेस जो है, रिसोर्सेस जो है, उसका इस्तेमाल मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में यूरोप करेगा। जो प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट है या जिस प्रकार से हम सिख और गोरखा रेजिमेंट की बातचीत कर रहे हैं।